हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आपने मेरे चैनल को फॉलो कर रखा है, सब्सक्राइब कर रखा है, जो भी है कर ही रखा होगा। आई बिलीव, मैं मान लेती हूँ। नहीं करा तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि अगर आप टैरो रिलेटेड रीडिंग्स को देखना पसंद करते हैं और गाइडेंस लेना आपको अच्छा लगता है और गाइडेंस से आपको लगता है कि आपकी लाइफ में फ़र्क पड़ता है, जो कि पड़ता ही है, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे मिलने वाली है आपको बहुत सारी गाइडेंस ऑन डेली बेसिस, ताकि अपनी लाइफ को और भी अच्छा कर सको, जो ब्लेसिंग्स है और भी जल्दी आ सके। सो अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। हमारा एक ही नंबर है। पर्सनल रीडिंग आपकी पेड रहने वाली है, पेड सर्विस है, बट आपको बहुत अच्छी गाइडेंस देगी, राइट। अभी हम अगर जाते हैं आज की डेट में फ़िल्म देखने या कुछ दैट मूवी देखने, मूवी फ़िल्म तो एक ही चीज़ हो गई, या कहीं घूमने फिरने, तो 1-2 हज़ार रुपये तो हम वैसे ही खर्च कर लेते हैं। अगर आप उससे कम कीमत में अगर आप चाहते हो कि आपको अपनी लाइफ की गाइडेंस मिल जाए, आप थोड़ा सा बेहतर कर पाओ, तो क्यों नहीं। मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा टूल है फॉर गाइडेंस, ठीक है ना। अगर किसी चीज़ में स्टक हो रहे हो तो आप यहाँ से गाइडेंस ले सकते हो। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपका जो भी है, मतलब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है अगर कुछ लोग, हम ले लेंगे सिचुएशन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं कुछ लोग, तो उनके कॉन्टैक्ट में आने की क्या संभावनाएं हैं, राइट। एंड आपने पार्टनर का नाम है वो लेना है, उनकी डेट ऑफ बर्थ लेनी है, जो भी सिचुएशन है वो डिवाइन के आगे रखिए। इस रीडिंग तक आप पहुँचे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गाइडेंस आपके लिए रहने वाली है। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे वो कुछ ना कुछ पार्ट आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। हालांकि कलेक्टिव रीडिंग है, 100% रेजोनेट नहीं करती है, अपनी पर्सनल रीडिंग ही 100% रेजोनेट करेगी। बट अगर आप क्लेमिंग करते रहोगे इस चैनल की मेरे या रीडिंग्स को मेरे देखते रहोगे, तो कहीं ना कहीं वो मतलब रेजोनेट होना शुरू हो जाती है। सो मुझे ऐसे लग रहा है कुछ ना कुछ नेगेटिव पैटर्न के लोग आपकी लाइफ में जुड़ गए हैं, जिसने आप या आपकी वाइफ या सॉरी आप और आपके पार्टनर के बीच में कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर ली है। इस वजह से आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे एकदम गोस्ट हो गए हैं, चले गए हैं छोड़ के, या फिर बहुत कुछ उन्होंने शायद आपसे वादे करे थे, बट प्रॉब्लम बहुत क्रिएट हो गई। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा वगैरह कुछ हुआ था, और आपका पार्टनर जैसे एकदम से मुँह छुपा के एकदम से गायब हो गया है, ठीक है ना। समझ नहीं आ रहा, कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा। आपको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि वो आगे मूव ऑन हो गए हैं, या ये आपका कार्मिक पार्टनर था, या आपको भी मूव ऑन हो जाना चाहिए। कुछ इस तरह की स्थिति मुझे लग रही है, ठीक है। सो हम देख लेते हैं अभी करंट में आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है। करंट में आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है। सो देखो, आपके पार्टनर की फीलिंग बहुत ही पॉजिटिव है। इस टाइम पे मैं कहूँ कि हो सकता है कि शायद उनकी फैमिली में किसी को पता चल गया था, या नेगेटिव लोगों ने इतने ज़्यादा कान भर दिए थे कि उस वजह से उन्होंने ये एक्शन ले लिया है कहीं ना कहीं। बट देखो, अभी भी ना बहुत ज़्यादा पेशेंस वो मेंटेन कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि रिलेशनशिप मैं ठीक कर दूंगा, आगे जाके सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो अगर आप भी नेगेटिव हो रहे हैं तो नेगेटिव मत होइए, क्योंकि नेगेटिव आप जितना रहेंगे उतना ही नेगेटिव मैनिफेस्ट करेंगे। सो आपको रहना है पॉजिटिव, क्योंकि आपका पार्टनर भी बहुत पॉजिटिव फील कर रहा है, एक बार दोबारा से आपकी लाइफ में आना चाहता है। सो अभी जो बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या बातचीत बिल्कुल ख़त्म हो गई, या आप हर तरफ से डिलीट, या फिर उन्होंने दैट आपको ब्लॉक कर दिया है, तो बहुत जल्दी वो आपके पास आएंगे। डोंट वरी अबाउट इट। एंड मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है इस बंदे की। डेफिनेटली वो आपके पास आना चाहता है, एकदम से अचानक से आपकी लाइफ में आएगा, सरप्राइज़ आपको देगा। हो सकता है आने वाले टाइम पे उनका बर्थडे आ रहा है, आपका बर्थडे आ रहा है, कुछ मिलने का एकदम से प्लान बना लेगा। स्टॉक डेफिनेटली आजकल ये कर रहे हैं, उनके दिल दिमाग में आप छाए हुए हो। डोंट वरी अबाउट इट। आप ये मत सोचना कि एकदम से चले गए हैं। हाँ, कुछ नेगेटिव लोग थे जिस वजह से कहीं ना कहीं भ्रमित हो गए थे, बट ऐसा नहीं है कि इन्होंने अपने दिल दिमाग से आपको हटा दिया है। सो अभी भी ये आपके साथ न्यू, मतलब फर्दर आपके साथ एक नया लाइक बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। बहुत कॉन्फिडेंट है कि आप उनकी लाइफ में रहोगे, और आपके उनके सोल पार्टनर हो। कहीं ना कहीं आपसे बात करना देखना, और दैट आपसे डिस्कस करना चीज़ों का उनको बहुत अच्छा लगता था, ठीक है ना। वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मिसिंग हो रही है बिकॉज ऑफ द पीपल। कहीं ना कहीं अपने आप में भी रिग्रेट कर रहे हैं कि ये सब क्यों किया, बट देन दे फील कि ओके, ये सब जो एक था, जो कार्मिक था, जो लोग उनके साथ मिले, बड़े और आगे चले, और आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किए हैं। सो कहीं ना कहीं उनको एटलीस्ट कम से कम लोगों की सच्चाई पता चल पाई। बट डेफिनेटली ये आपके साथ एक बार दोबारा आना चाहते हैं, बाहर डेट पे जाना चाहते हैं, फिजिकल इंटीमेसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके मैसेजेस कॉल वगैरह को। रात को जब भी सोते हैं तो कहीं ना कहीं आपका ध्यान करते हुए सोते हैं, सुबह उठते हैं तो कहीं ना कहीं आप इनके दिल दिमाग में रहते हैं। दिन भर चलो काम भी हो गया, बट आपकी एनर्जी, आपकी प्यार, आपकी पैम्परिंग, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। किस तरह से आप दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी लंबे समय तक वीडियो कॉल करते थे या बात करते थे, बट वो सब चीज़ें अब कहीं ना कहीं दैट मिसिंग एनर्जी उनकी हो रही है, उस चीज़ में उसको मिस करते हुए नज़र आ रही हैं।
तो करंट फीलिंग इनकी बहुत अच्छी है, डेफिनेटली वापस आना चाहते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं स्टक है। और देख लेते हैं कहाँ स्टक है। ओके, या तो इनकी वाइफ को पता चल गया था, वो वाली चीज़ें हैं, इनके बच्चों की वजह से कहीं ना कहीं स्टक है, वो वाली एक चीज़ है। बट डेफिनेटली ये बंदा आएगा, हो सकता है वहाँ पे एकदम इस तरह से मेंटेन ये कर दे कि भाई सब कुछ चीज़ें ठीक चल रही हैं और मेरा कोई अफेयर नहीं है, कुछ नहीं है, ताकि इनकी वाइफ, इनके बच्चे भी सब कुछ ओके हो जाए, देन हिल कम टू यू। बट क्योंकि आपका जो प्यार है उसको जैसे ख़त्म कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप को वो लॉन्ग लास्टिंग आगे चलाएं या चलता रहे, इनका ये रिलेशनशिप है एटर्निटी तक, या जब तक ये ज़िंदा हैं एटलीस्ट कम से कम एक दूसरे की खबर वगैरह मिलती रहनी चाहिए, सब कुछ ठीक है आपकी लाइफ में, इस तरह का एक फ्रेंडशिप, एक प्यार वाला जोन ये चाहते हैं। उनको लगता है कि शायद हम पास्ट लवर भी रह चुके हैं, कुछ ना कुछ एक सोल कनेक्शन है। उनको लगता है कि ये जो उन्होंने सब कुछ किया है, आपसे एकदम डिस्कनेक्ट हो गए हैं, कहीं ना कहीं वो आपको जब समझाने की कोशिश करेंगे तो उन चीज़ों को आप डेफिनेटली समझ पाओगे, ठीक है ना, क्योंकि उन्हें लगता है कि आपसे बेहतर उनको कोई भी नहीं समझता है, राइट। सो आजकल बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, मैनिफेस्ट भी बहुत ज़्यादा वो करते हैं, ठीक है ना, पुरानी चीज़ों को। हम देख लेते हैं आप इनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन कब तक हो सकता है, नेक्स्ट एक्शन कब तक होने के चांसेस हैं। सो अभी लाइफ में कोई दो चीज़ें हो सकती है जिसमें कोई कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि उनको अभी जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, बट कहीं ना कहीं दिल तो इस तरह से है कि बस एकदम से उड़कर आपके पास पहुंच जाएं वो, ठीक है ना। एंड डेफिनेटली ये बंदा अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में या आपसे कहीं दूर रहता था तो आपके पास आने की सोच रहा है, और वो सोच सोच के इसको इतनी खुशी, इतने गूज़बम्स आते हैं कि इसे लगता है कि ओ माय गॉड, नाउ आई एम गोइंग टू मीट हर और मीट हिम, लाइक दैट इट इज़, ठीक है ना, कि फाइनली। तो इस तरह की चीज़ें हैं। अगर जैसे ही आप कॉन्टैक्ट में आओगे तो मतलब आपको ऐसा लगेगा जैसे आप 17-18 साल के जैसे 17-18 साल वाले बच्चे नहीं होते रिलेशनशिप में, उस तरह की फीलिंग्स आपको आनी शुरू हो जाएगी। इतना प्यार, इतना यू नो दैट, इस तरह की जो होता है ना गूज़बम्प वाली फीलिंग्स, आपने कभी कॉलेज में या स्कूल में देखी होगी, ठीक है, वही वाली फीलिंग्स अभी आपको देखने को मिलेगी इनके साथ। एंड बहुत ज़्यादा आप यंग फील करोगे, ये भी बहुत ज़्यादा यंग फील करेंगे, चाहे आपकी उम्र जितनी भी हो, दैट डजंट मैटर, ठीक है। साथ में क्या है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट इनफ होंगे ये, डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको या तो बाहर लेके जाना चाहते हैं या बाहर जाने की कोई ना कोई बात करेंगे कि कहीं घूमने चलते हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें। सो मतलब यू नो काफ़ी ज़्यादा गुड फील करोगे आप आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जब ये आपकी लाइफ में आ रहे हैं। कुछ इस तरह के लोग भी हो सकते हैं जैसे कि आपका बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप किसी के साथ रही थी पहले, अभी आपकी शादी हो गई, आप नो कॉन्टैक्ट में चले गए, सो वो वाला कोई बंदा भी आपकी लाइफ में आ सकता है, आपको किसी सोशल मीडिया के थ्रू मिल सकता है या कहीं टकरा सकता है, कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती है, या किसी फ्रेंड के थ्रू बातचीत पता चलने की भी पॉसिबिलिटी है। सो यू फील वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश आप होंगे उनको देख के, उनको यू नो दैट पा के अपनी लाइफ में। एंड डेफिनेटली ये भी आपसे मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, बट सर्कमस्टांसेस कुछ इस तरह से हैं कि बस क्या बोलें कि इन्होंने थोड़े से हर चीज़ से अपने पैर पीछे कर लिए हैं। इनको पता है कि इन सब चीज़ों से आपको बहुत दुख हो रहा है, बट इनको ऐसा लग रहा है कि शायद जब मैं ये आपको समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनके हाथ में कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं इनको जैसे फ्लो विद वाटर, जैसे वाटर का फ्लो होता है ना, पानी बहता है तो बस उसको बहने दो जिस तरह से, क्योंकि नहीं बहने दिया जाएगा, उसको रोका जाएगा तो कहीं ना कहीं यू नो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है वाली चीज़ें। तो गो विद द फ्लो वाली चीज़ अभी ये कर रहे हैं। अरे इन्हें लग रहा है कि डेफिनेटली बहुत जल्दी ये समा चेंज होने वाला है, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि एंडिंग की तरफ है ये जो फेस आपका चल रहा था ना नेगेटिविटी वाला या नो कॉन्टैक्ट जोन या सेपरेशन, वो थोड़ा सा एंडिंग की तरफ जा रहा है। इस वजह से थोड़ा सा पॉजिटिव इनको फीलिंग्स इनकी आ रही है। अभी जो भी इनकी लाइफ में चल रहा था, काफ़ी कुछ नेगेटिव लोगों को या तो इन्होंने अपनी लाइफ से बाहर कर दिया है या फिर उनसे मिलना जुलना कम कर दिया है, या इनको समझ में आ गया है कि काफ़ी कुछ ऐसे हो सकता है, इनके फ्रेंड्स वगैरह भी कुछ ऐसे हो जिन्होंने आपके बीच में कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर रही है, या इनकी सिस्टर को या फ्रेंड को, या आप में से एक बंदा ऐसा भी हो सकता है कि एक मैरिड हो एक मैरिड हो, वो भी चीज़ें हैं। सो कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड्स को उन्होंने डिस्कस कर लिया है, किसी ने उनके कान भर दिए हैं, तो वो वाली चीज़ें भी होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। सो क्या फ्यूचर है डिवाइन, हमें बताइए क्या फ्यूचर है इस रिलेशनशिप का। सो इस रिलेशनशिप का जो फ्यूचर हमें जो दिख रहा है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, ठीक है ना। एंड जो नेगेटिव फेस है वो थोड़ा सा ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। एंड इसमें उनको कहीं ना कहीं लगेगा कि जो आप दोनों हैं वो कहीं ना कहीं एक सोलमेट है, सोल कनेक्शन आपका दिखता हुआ नज़र आ रहा है
कि इस लाइफ का नहीं, पिछले लाइफ से कहीं ना कहीं आप दोनों साथ हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। डेफिनेटली एक कप ऑफ लव आपको ऑफ़र करना चाहते हैं वो, ठीक है ना, अपने दिल की जो भी बात है वो आपको बताना चाहते हैं, कप ऑफ लव आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। तो एक कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है आप दोनों के बीच में। एंड काफ़ी कुछ ऐसा होगा जैसे कि आपको हमेशा ये लगा है कि आपने 100% दिया है, उनकी तरफ से 100% नहीं आया है, तो अब उनकी तरफ से भी 100% आता हुआ दिख रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि उनको ये रियलाइज़ हो रहा है, या इनकी लाइफ में आने के बाद आपको ये रियलाइज़ होगा जैसे कि आपका सोल पार्टनर था। मतलब मिलने के बाद जो खुशी आपको मिलेगी ना, इट्स लाइक मतलब जैसा आप फ़ील कर रहे थे सेम उसी तरह की आग में सामने वाला बंदा भी चल रहा था, उतनी ही मिसिंग एनर्जी में था, ठीक है ना, उतना ही वो भी तड़प रहा था, वो वाली चीज़ है। तो 2 ऑफ कप्स बेसिकली हमें बताता है कि एक सोल पार्टनरशिप एक ऐसा जो कि एक रिलेशनशिप जो हमारा है काफ़ी लंबे समय से चले आ रहा है, शायद इस जन्म का नहीं पिछले जन्म का भी है, तभी आपका मिलना इस जन्म में लगा था। चाहे आपकी शादियाँ अलग अलग जगह हुई हैं या आप एक अलग अलग पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं, बट जब आप इनसे मिले हैं तो कहीं ना कहीं आपको एहसास हुआ कि ओके असली प्यार ये होता है, वो नहीं होता, वो तो एक दैट सोशल एक प्यार था, या एक रिलेशनशिप हमने मेंटेन करा हुआ है लाइक दैट। सो जो भी नेगेटिविटी है ये बंदा डेफिनेटली उन सब चीज़ों को ख़त्म करता हुआ आपके पास आएगा, ठीक है ना। और चाहे इसने जितनी भी गलतियां करी है, या तो ये बंदा भी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप पे चला गया था, उन सबको ख़त्म करता हुआ आपके पास आता हुआ मुझे दिख रहा है। सो थोड़ा सा यहाँ पे लड़ाई झगड़ा होने के भी चांसेस है कि तुमने मुझे क्यों नहीं अप्रोच किया, या इस तरह की चीज़ें, या आप भी लड़ सकते हो। बट अल्टीमेटली जो होता है ना कि हमारा, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ लोग लग रहा है ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी में भी हैं, वो लड़ते झगड़ते हैं फिर साथ हो जाते वाली चीज़ें मुझे दिख रही हैं। सो वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कुछ लोगों की, ठीक है। बट डेफिनेटली यहाँ पे सिर्फ प्यार और प्यार है, सिर्फ देने की एक्सपेक्टेशन है, कुछ लेने की प्रवृत्ति मुझे अब नहीं दिख रही है। और एक ऐसा प्यार है जिसे कि शायद आपने खुद नहीं, इस डिवाइन ने आपके लिए बनाया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपका पार्टनर सिर्फ आपको खुश रखना चाहता है, ठीक है, ब्लेसिंग्स चाहता है कि भगवान से आप दोनों को मिलती रहे और रिश्ता इसी तरह से बनता रहे, कोई भी नेगेटिविटी ना हो आपकी लाइफ में। सो आने वाला जो फ्यूचर है आपका बहुत ज़्यादा ब्राइट मुझे दिख रहा है, क्योंकि थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा क्लियर इस बंदे के होते हुए नज़र आ रहे हैं, राइट। अब ये कोशिश करेंगे जो भी गलतियाँ पहले हुई थी वो गलतियाँ ये ना दोहराएं, ठीक है ना। सो क्योंकि काफ़ी कुछ इन्होंने सीख लिया है पुरानी गलतियों से, जो भी डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में आए हैं, राइट। सो देख लेते हैं हमें इस रिलेशनशिप में अब आपको क्या गाइडेंस भगवान देता हुआ नज़र आ रहा है, आपको क्या गाइडेंस देता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, सो बेसिकली क्या है कि आपने जो पुराने थॉट प्रोसेस है वो तोड़ के थोड़ा सा आपको आगे की तरफ जाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव आपको रहना पड़ेगा। जो भी नेगेटिविटी 3 बार अगर आपकी मेजर लड़ाइयाँ हुई है, 3 बार कोई नेगेटिविटी आप दोनों की लाइफ में आई है, तो वो सब चीज़ें आपको ख़त्म करनी पड़ेगी, ठीक है। उनको समझना पड़ेगा कि इस तरह के एक्शंस आपने पहले लिए थे, ये अगर आपको अप्रोच कर रहे हैं तो आपको भी कहीं ना कहीं उनको उनकी भावनाओं को सम्मान देना पड़ेगा, ठीक है ना। सो वाइस वर्सा अगर आप करोगे तो चीज़ें बहुत बेहतर रहने वाली है। इवन अपनी मैरिड लाइफ भी आप मेंटेन कर पाओगे, रिलेशनशिप भी साथ में, मैनिफेस्टेशन आप जितनी अच्छी करोगे उतना ज़्यादा बहुत बढ़िया रहेगा, उतनी तेज़ी से बंदा आएगा, और जितनी तेज़ी से आप मुझे फॉलो करोगे और आगे लोगों को भेजोगे उतनी तेज़ी से बंदा आपके पास आता हुआ नज़र आ रहा है। तो आपको करना कुछ नहीं है, चैनल को फॉलो करना है और नीचे करनी है क्लेमिंग, और उसके बाद करना है लोगों को शेयर, राइट। सो थैंक यू एवरीवन, और हम डेली बेसिस में और भी अपडेट लाते रहेंगे। थैंक यू।